मुल्क में है ही क्या, कुछ भी तो नहीं है। बस सिर्फ दुनिया की 7वीं और मुस्लिम कंट्री की पहली एटॉमिक पावर है बस। आलमी रैंकिंग में लोहा मनवाले वाली जानदार मिलिट्री पावर है बस। अपने दम पर बनने वाले JF-17 थंडर्स जैसे फाइटर्स हैं बस। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग और IT मार्केट है बस। थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने वाली अमेरिका और ईरान की कामयाब मेडिएशन है बस। रेकोर्डिक का सोना थरकोल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स है बस। शौकत खानम और SIUT जैसे दुनिया के सबसे बड़े फ्री वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं बस। ज्यादा कुछ नहीं, बस यही है बस। उत्तराखंड में एक युवा इनोवेटर ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक अनोखी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सफल परीक्षण किया। आसमान में दिखाई दे रहा नीले रंग का ये रिमोट से उड़ने वाला खिलौना नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है, जिसका सपना कई लोगों ने देखा। लेकिन उत्तराखंड के एक युवक ने इस कारनामे को कर दिखाया, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। जब तक सैयद हाफिज आसिम मुनीर इज ऑन द ड्राइविंग सीट, नोबडी डेयर टू लुक टुवर्ड्स पाक, पीरियड। ट्राई कर लेना चाहिए। मसला जंगे तोपों बंदूकों से तो होती नहीं है, होती जज्बों से, होती जज्बों से। तो पाकिस्तान के पास बहुत जज्बा इस वक्त बहुत ज्यादा है और हथियार भी बहुत ज्यादा है और एलाइज भी, चीमा साहब, इस वक्त सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, हर जगह से सपोर्ट है। आज आप उसको देख लें, पाकिस्तान को देख लें, उसके रुपए को देख लें, हमारे रुपए को देख लें, हम उससे 20-25 साल मेरा ख्याल है कि पीछे हैं। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स हमेशा से समझते थे कि जब भी बात डिफेंस और मिलिट्री टेक की आएगी तो इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि ऑन पेपर इंडिया के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि फ्रेंच राफेल। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन रशियन S-400 ट्रियूम्फ एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है और उनका मिलिट्री बजट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। सबको यही मानना था कि पाकिस्तान के पास ना तो उस लेवल की क्वालिटी फाइटर जेट्स मौजूद हैं और ना ही वैसा नए जमाने का हाई टेक डिफेंस हार्डवेयर। लेकिन फिर आया मई 2025 और इस शॉर्ट इंटेंस वॉर ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। दुनिया के होश उड़ गए कि जब इंटरनेशनल मीडिया और टॉप रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि इस जंग में पाकिस्तान ने इंडिया पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया है और उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया है। एक ऐसा मुल्क जिसका बजट कम था, जिसके पास इंडिया जैसे महंगे एसेट्स नहीं थे, वो आखिर ये जंग कैसे जीत गया। गौर करने वाली बात यह है कि सब लोग सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को देख रहे थे, लेकिन असली गेम जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस में खेली जा रही थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई से थे, लियाकत अली खान यूपी से थे, नवाब बहादुर यार जंग और तहरीक के बाकी रूह रमा भी इन्हीं इलाकों से थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले थे। उन सब ने अपनी प्रॉपर्टी, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस और अपने घर छोड़कर एक नए मुल्क की लीडरशिप संभाली। चाइना के एक मंत्री ने इंडिया के सरकारी ऑफिस में कॉल करके बोला कि कॉपी क्यों करता है बे, और इन चाइनीज लोगों को कौन समझा पाए कि हमारे इस इन्वेंशन में कोई चाइना का पार्ट है ही नहीं। आपने ये वायरल वीडियो देखी लिया होगा, उत्तराखंड का है, रवि टमटा। गांव में होते हुए उन्होंने एक उड़ने वाला मशीन बनाया, ना डीजल ना पेट्रोल कुछ नहीं, बैटरी से चलेगा। और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी जगहों पे जहाँ पर रोड से ट्रेवल करने पे 40 किलोमीटर जाओगे तो 1.5 घंटे लगेंगे, उस 1.5 घंटे को ये मशीन 9 मिनट पे ला देगा। सुई। बांग्लादेश has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. ऐसे के लिए कर रहे हैं इसलिए कि और तो कोई चीज है नहीं हमारे पास सिवाय इसके कि हम अपने सोल्जर्स वहां भेज दें। ईरान के खिलाफ नहीं है, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब और टर्की पाकिस्तान ने मिलकर जो डिफेंस पैक्ट बनाया है वो ईरान के खिलाफ नहीं है। तो आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान को इससे कोई फायदा होगा? और अगर ईरान के खिलाफ नहीं है तो जब ईरान अटैक करेगा सऊदी अरब पे तब क्या होगा? भाई सीरीज तो कैंसिल कर दी, अब एशिया कप में भी नहीं आ रहे हो। तो इंडिया ने कहा कि भाई कि एक बड़ा इवेंट है और उस इवेंट में बड़ी मछली ही ना आए तो भाई वो इवेंट का फायदा ही क्या। ये बड़ा इवेंट है, इस इवेंट के अंदर अगर बड़ी मछली नहीं आएगी तो भाई फायदा क्या होगा। तो इंडिया ने मना कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस चुका है। अब कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बड़ी डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है यूएसए का ऐसा मजाक उड़ाया है कि भाई यूएसए इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, वहां तालिबान उनका मजाक बना रहा है। भूखे पेट में जब ये मीठा मीठा केक जाएगा
तो आजादी घंटे पे गई भाई। इंडिया की बात है क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ये थोड़ा सा स्टाइलिश है। आज के दौर में बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, अगर इंजीनियर बन जाता है तो उसको उसके लेवल की जॉब नहीं मिलती। ये वाहिद दुनिया की ऐसी हिस्ट्री है जहां एक रीजन के मुसलमानों ने दूसरे रीजन के मुसलमानों की फ्रीडम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान के हालात आपको पता है, ना बिजली है, ना गैस है, ना है पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। और पाकिस्तान के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है वो मुर्शिद इमरान अहमद खान न्याजी, जो कि इस मुल्क को, इस वतन को तरक्की भी दिला सकता है और इन मुसीबतों से और इन मुश्किलों से निकाल भी सकता है। इंडिया ने किया है तो हम नहीं कर सके, तो ऐसी सूरत हाल है। लेकिन ये हमारे तो ग्राउंड फ्लोर की गाड़ियां नहीं ठीक हो रही। जंग के दौरान इंडिया दुनिया भर के कमर्शियल सैटेलाइट जैसे कि मैक्सस्टार से तस्वीरें खरीद रहा था ताकि डैमेज को चेक किया जा सके, यानी उनके पास अपना रियल टाइम सिस्टम उस तरह से रेडी नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान को चाइना के बेडो सैटेलाइट नेटवर्क से लाइव रियल टाइम डेटा मिल रहा था। बेडो बिल्कुल जीपीएस की तरह है लेकिन ज्यादा प्रिसाइज और मिलिट्री ग्रेड है। बीजिंग ने पाकिस्तान को दुश्मन यानी कि इंडिया की हर मूवमेंट की लाइव अपडेट्स दी, जिससे हमारी टारगेटिंग एग्जैक्ट और निशाना बिल्कुल पक्का हो गया। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन दुनिया की हर स्पेस प्रोग्राम की हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो ऐसी ही होती है। इंडिया ने भी अपना पहला सैटेलाइट 1975 में सोवियत रॉकेट से लॉन्च किया था और अब पाकिस्तान ने यूएस के सिस्टम्स पर डिपेंड करना छोड़ दिया है क्योंकि उन पर भरोसा नहीं रहा और उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो किसी भी क्राइसिस में हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो रिलायबल नहीं है। इसीलिए चाइना के साथ पार्टनरशिप एक बहुत ही अकलमंदाना और रैशनल फैसला था। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्मार्ट अलायंस ने पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक इक्वलाइजर दे दिया। इसका मतलब ये है कि अब स्पेस में किसी एक मुल्क की मोनोपोली नहीं रही। पाकिस्तान ने कम बजट और कम सैटेलाइट्स के साथ भी दुश्मन के बड़े डिफेंस बजट को बराबर का जवाब दे दिया। बात बहुत सिंपल है, पाकिस्तान ने स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया की टाइमिंग और डिसीजन मेकिंग को कंप्लीटली कंप्रेस कर दिया था। अब अगर कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको मिनट्स में रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छे अच्छे कारनामे हैं वो मुझे और मुल्क पाकिस्तान के हर बाशिंदे को बताएंगे कि फलाना मुल्क ने एक कारनामा किया, फलाना मुल्क ने एक कारनामा किया, मगर आप बता दें कि मुल्क में रहते हुए हमारे मुल्क ने क्या कारनामा किया। कौन सी कंट्री लग रही है? ये मुझे लग रहा है कि जापान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जापान इतना तेज और इतना आगे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? जर्मनी आई गेस। जर्मनी लग रही है। आपको क्या लग रहा है? जापान। बिकॉज आप इंडिया के सपोर्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि वो तरक्की कर गया, ऐसे कर गया, वैसे कर गया, गुर्बत उन्होंने खत्म कर दी। इंडिया नहीं, वॉर चलती है रशिया। अभी भी हम लड़ रहे हैं उनसे। अभी भी अगर कोई हमारा कबूतर भी चला जाए तो वापस गोले। हमारी तो जी कोई चीज़, कोई सिस्टम ही ठीक नहीं है। हमारा किसी भी सिस्टम में कोई ग्राउंड की गाड़ियाँ ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तो फिर बड़ी प्लानिंग भी चाहिए और सारा कुछ चाहिए, लेकिन वो तो फिर ऐसा ही है ना जी। सर क्या आने वाले वक्त में देखते हैं कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी पर पहुंचेगा? इंशाल्लाह जी, बड़ी उम्मीद है, बड़े इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगे। लीडरशिप भी कोई अच्छी आएगी, कौम भी अच्छी बनेंगे हम, तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ये गाड़ी है या क्या है? ये है कहाँ पे? पाकिस्तान में है ये? नहीं ना, मसला ये है इंडिया में। इंडिया में कहाँ से आ गई? देख लें, कभी अभी अमेरिका में भी नहीं देखी, इंडिया में कैसे आ गई? सर वो खुद को इतना टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं ना अभी। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्या हो गया आपको? अगर मैं कहूँ ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में मान ही नहीं सकते। मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी? सर हो ही नहीं सकता। इससे फ़ायदा ये है कि लोगों को मतलब कहीं आने जाने में ट्रैफिक वगैरह से लोग बच जाएंगे, ठीक है। और एक यूनिक चीज़ है, ठीक है। जो लोग एरोप्लेन वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते उसके लिए ये तो बहुत बेस्ट है ना, कि ऊपर से मतलब टॉप से व्यू देख सकते हैं। सर मेन इसका रीज़न ये है कि वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो खुद बना रहे हैं, किसी से ले नहीं रहे। कल को इनको ये भी फ़ायदा तो हो सकता है अगर इनकी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, बाकी मुल्क भी इनसे ये चीज़ खरीदेंगे, इनसे टेक्नोलॉजी मांगेंगे, तो इनको क्या फ़ायदा, कितना फ़ायदा होगा इनको? इनकी इकॉनमी इससे बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये देखें, इस तरह की जो चीज़ें ना ये आने वाले दौर के लिए बहुत अच्छी है। के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा। नहीं, वहाँ पे जो उड़ने वाली कार बनी है, मतलब नहीं अभी 3-4 दिन पहले के ये है, आपने नहीं देखा? तो फिर ही देखेंगे ना। उड़ने बनाई है वो लड़के ने, उड़ने वाली कार बनाई है और उसका टेस्ट भी किया, उड़ा के चेक किया है। माशाल्लाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है, उड़ने वाली कार बनाई है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा नॉलेज होना चाहिए, मगर इधर नॉलेज नहीं है। इधर सिर्फ इधर जो हुक्मरान है वो अपना आप देखते हैं, ठीक है। गरीब आम को नहीं देखते। बाजार बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, घर चले जाओ टाइम से। पाकिस्तान में कस्टमर ही 5 बजे के बाद शुरू होता है, 5 बजे तो सोए उठते हैं। तो इंडिया में फ्लाइंग कार की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। रिसेंटली उत्तराखंड के एक युवा ने
अपने दम में और मेहनत के सहारे एक उड़ने वाला गाड़ी बनाया और उसका सफल परीक्षण भी किया है। पूरी दुनिया में इस कार की चर्चा हो रही है। अब इंडिया एक एलिट लिस्ट में आ गया है, जहां उड़ने वाला कार और टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत से आगे चला गया। लेकिन पाकिस्तान को इस बात से बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है इंडिया ऐसा नहीं बना सकता, शायद ये जापान या कोई और सा कंट्री है। इंडिया का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।